तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर हाइगन्स प्रिंसिपल। वेव ऑप्टिक्स और इसका पहला चैप्टर है हाइगन्स प्रिंसिपल। तो ये यूनिट नेम हो गया। बुक में कौन सा यूनिट है ये देख लेना। सर ये बुक में तो ये उसी में आता है, फर्स्ट हाफ में वेव ऑप्टिक्स अलग से नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो फर्स्ट मतलब जो 6 ऑप्टिक्स वाली यूनिट है उसी में आता है वेव और ये दोनों। चलो ये यूनिट नेम है वेव ऑप्टिक्स और इसके अंदर जो चैप्टर हम लोगों के कोर्स में पहला पढ़ना है वो चैप्टर है हाइगन्स प्रिंसिपल। साथ साथ लिखना। हाँ सर। हाइगन्स प्रिंसिपल। इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फेज। तो राइट डाउन द नेम ऑफ फर्स्ट टॉपिक। बंद कर दो बेटा। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फेज। मीन्स बेसिकली होता है एंगल, लेकिन थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है और एप्लीकेशन भी। लिखना डेफिनेशन। यस सर। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में जो कुछ भी पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी है। यस सर। और फिजिकल क्वांटिटी, आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस सर। which represents position and direction of motion of an oscillating object या moving object या point is called phase। इसको थीटा से या फाई से या जाई से या किसी भी एंगल के नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक समझते हैं कि कैसे होगा ये। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी के लिए हम यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। इसका सेंटर ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया, टाइम 0 पर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पी पर है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट पी से क्यू पर आ गया। क्या तोड़ फोड़ रही हो, चुपचाप सुनो। जी सर। ऑब्जेक्ट पी से क्यू पर आ गया, यस सर। टाइम टी लगा,
जी सर। रेडियस वेक्टर ने कुछ एंगल ट्वेल्व किया थीटा, तो क्यू पॉइंट का नाम है, पी से क्यू पर आ गया। यह एक काम करते हैं, इसको पी डैश लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। जी सर। पी डैश पर चला गया। थीटा एंगल, जो ये थीटा एंगल है ना बेटा, यही यस सर, यस फेज सर। है। ये थीटा एंगल इस पॉइंट पी डैश की पोजीशन भी बताएगा और यस सर। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बताएगा। जैसे थीटा अगर 0 है तो पार्टिकल यहाँ पर है, यस सर। थीटा अगर 30 डिग्री है तो मे भी पार्टिकल यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है। जी सर, जी सर। थीटा 60 डिग्री है तो मे भी पार्टिकल यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, बोलो। यस सर। थीटा अगर 90 डिग्री है तो ये पार्टिकल पी डैश यहाँ हो सकता है, 180 डिग्री है यस तो सर। यहाँ हो सकता है, यस सर। 270 है तो यहाँ हो सकता है, 360 में फिर से वहीं आ जाएगा। हाँ सर। तो 0 एंगल और 360 एंगल सेम है, तो 0 और 360 सेम फेज कहलाएंगे। यस सर। तो ये थीटा इस पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है ना। यस सर। और अगर ये थीटा पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके सर। अगर नेगेटिव होगा तो ये मोशन होगा। यस सर। तो थीटा इसकी पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों को बताता है। पॉजिटिव यस है सर। तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। यस अभी सर। पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, जी सर। तो पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, यस सर। एंटी क्लॉकवाइज। और अगर निगेटिव है तो क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। समझ में आई बेटिया? यस सर। तो जो कुछ भी मैंने यहाँ लिखा है सब लिख डालो। सर लिख लिया। गुड। एक टर्म मैंने पढ़ाया था क्लास 11th में, एंगुलर वेलोसिटी। यस सर। पढ़ लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे इस यूनिट के चैप्टर्स में, जब हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जी अरे सर। सॉरी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम थीटा बाई टी होता है। यस सर। एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल 2 पाई मूव करते हैं हम लोग, और टाइम कैपिटल टी। यस सर। 1/t फ्रिक्वेंसी होता है तो 2 पाई एन लिखते हैं, या कुछ लोग 2 पाई एफ लिखते हैं, कुछ लोग 2 पाई न्यू लिखते हैं, जिसकी जैसी सुविधा। ओके सर। नॉट श्रद्धा कपूर श्रद्धा, ठीक। तो बेटा यहाँ पर जो एन फ्रीक्वेंसी है वही एफ है, वही न्यू है। यस सर। एन इक्वल टू एफ इक्वल टू न्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, है ना। यस सर। ठीक, लिख पा रही हो साथ में? जी सर। यहाँ से जो ये थीटा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी है, यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, बोले बेटा। यस सर। तो अगर ये फेज है तो भैया ओमेगा इंटू टी भी तो फेज ही हुआ, यस सर। ये भी तो हुआ फेज, नहीं हुआ? जी सर, जी सर। तो ये भी ओमेगा इंटू टी को भी फेज मानेंगे। समझ में आया बच्चा? जी, जी सर। पक्का? यस सर। कोई दिक्कत, नहीं सर। कोई परेशानी? नो सर। तो क्लियर हो गया फेज क्या होता है। यस सर। हम लोग वेव फॉर्म में कभी कभी वेव चल रही होगी ऐसे, तो सेम फेज अपोजिट फेज कैसे पहचानेंगे, देखो। ऐसे मान लो एक वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन इसको रे कहते हैं हम लोग। यस सर। तो मान लो ऐसे एक रे है तो इसका वेव भी होगा। वेव मान लो ऐसे प्रोपगेट हो रही है, यस सर। ट्रांसवर्स वेव है, ऐसे प्रोपगेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। यस तो सर। हम कहेंगे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में है, क्यों? दोनों का पोजीशन सेम है ना, यस सर। दोनों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के कंडीशन में, और दोनों अब नीचे आएंगे तो पोजीशन भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। यस सर। ए और बी पार्टिकल सेम फेज में है, नहीं है, बोलो। यस सर। इनके बीच में डिस्टेंस जानती हो कितना होगा? लैम्डा बाई 2, यस सर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लैम्डा होता है। हाँ सर। तो दो कॉन्जिकेटिव पार्टिकल जो सेम फेज में हैं उनके बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है। यस सर। अच्छा ये बताओ
क्या ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में है? जरा देखो बताओ, कलर बदल दे रहे हैं। रेड कलर से यहाँ पर दो पार्टिकल हम दिखा रहे हैं, पार्टिकल पी और क्यू, बताओ सेम फेज में है पी और क्यू? यस नहीं, सर। नहीं है। पोजीशन सेम है, ये नीचे आएगा ना, यस ये सर, ऊपर और ये जाएगा। ऊपर जाएगा। ठीक है सर। हाँ, डायरेक्शन डिफरेंट है ना, बोलो। यस सर, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला बात हो जाएगा। हाँ, तो इस पी के साथ सेम फेज में ये पॉइंट क्यू आएगा, देखिए। यस सर। ठीक है। यस सर। अरे ऊपर थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा ध्यान हट गया, ये लेमडा होगा बेटा। ओके सर। दो कॉन्जुगेटिव पार्टिकल जो सेम फेज में होते हैं उनकी जो डिस्टेंस लेमडा होता है, ठीक है। ओके सर। तो ये भी डिस्टेंस लेमडा हो जाएगा, समझ गई यहाँ से यहाँ जी तक। सर, जी सर। लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ। समझ में आ गया? यस सर, सर एक सेकंड और में लिखूं? यहाँ से यहाँ तक वेव को जाने में टाइम कैपिटल टी लगता है। यस सर। तो टी टाइम में वेव डिस्टेंस मूव करी लेमडा, तो यूनिट टाइम में लेमडा बाई टी ना, बोलो। जी सर। यस सर। इसी को वेव स्पीड कहते हैं ना। यस सर। ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आगे काम आएंगी न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो v का फार्मूला हो गया लेमडा बाई टी, बोलो बेटिया। ओके सर। और 1/t फ्रिक्वेंसी होता है ना, यस सर। तो 1/t फ्रिक्वेंसी, तो v इक्वल टू एन लेमडा, बोलो बच्चा। यस सर। ठीक लिख पा रहे हो कि नहीं? सर एक सेकंड, डायग्राम नहीं लिखा है, अपना दिखा दीजिए। लिखो। ये इसमें v क्या, वेव स्पीड है। इसमें v यस क्या सर। बेटा? वेव स्पीड। यस सर। वेव स्पीड, किस स्पीड से वेव आगे प्रोपगेट हो रही है, ये वेव स्पीड है ना। यस सर। ठीक है, वेव स्पीड। ठीक। लाइट यस के सर। केस में ये c से लिखा जाएगा, क्यों? यस सर। तो सब c लिखोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा c इक्वल टू न्यू लेमडा। यस सर। लिख लो इसको भी। लिख लिया सर। न्यू फ्रीक्वेंसी होगी, लेमडा वेवलेंथ है, c यस स्पीड सर। ऑफ लाइट है। तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वेव फ्रंट। क्या पढ़ेंगे? वेव फ्रंट। लिखो डेफिनेशन। लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स, लोकस मीन्स होता है पाथ। यस सर। लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स जी सर। which are vibrating in the same phase which are vibrating in the same phase is called, so मतलब हेडिंग, हेडिंग मतलब वेवफ्रंट। ओके सर। अब थोड़ा सुनना, बनाना नहीं, कुछ डायग्राम बनाएंगे फालतू, फिर उसको हम इरेज कर देंगे, फिर फाइनल ओके सर। जो ओके सर। बनाएंगे तो बनाना। ठीक, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है। यस सर। ये एक पॉइंट सोर्स है, चाहे साउंड का हो या लाइट का हो। यस सर। ठीक, लाइट का मान लो, ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करता है। लाइट अगर बात करें तो वेव इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, अभी नहीं जाएगी, इधर इधर जाएगी, वेव इधर जाएगी, वेव इधर जाएगी, ये जाएगा जो भी, ऐसे। ठीक, इधर गई वेव, यस सर। ऐसे इधर भी गई वेव, ऐसे ही इधर भी गई वेव। यस सर। बनाना नहीं। यस सर, नहीं बना। तो अलग अलग डायरेक्शन में देखो, तो 2D में डायग्राम में दिखा रहा है, पर वेव तो 3D में हर जगह जा रही होगी। यस सर।
तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल, ध्यान से देखना, थोड़ा कलर बदल के बताएं तो दिखेगा। ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सब सेम फेज में होंगे। पूछो क्यों? देखो यहाँ पर एंगल 2 पाई घूम गए ना, एक राउंड लगाए तो एक ऑसिलेशन हुआ तो एंगल 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, देखो ये यस सर। यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2, सबका सेम फेज है। तो ये पार्टिकल पी क्यू आर एस सेम फेज में है ना, दिखना नहीं बिल्कुल। हाँ हाँ सर, नहीं लिख रही। अगर इनको ज्वाइन करते हुए एक हम सरफेस बनाए तो 2D में तो तुम्हें सर्किल दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा, पर 3D हाँ में सर। आप करोगे ना तो 3D में ये स्फीयर बन जाएगा। 3D में देखोगी तो ये स्फीयर बन जाएगा, नहीं है? बोलो यस सर। ठीक है। तो 3D की सोच के बोलते हैं, तो ये स्पेरिकल शेप जो बना है ना, स्पेरिकल, यस सर। इसके हर पार्टिकल सेम फेज में होंगे। ये कुछ पार्टिकल दिखाया गया, कुछ पार्टिकल जो नहीं दिखाया गया वो भी सेम फेज में होंगे। सुन रही हो ना? यस सर। ठीक, तो ऐसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। तो ये हो जाएगा स्पेरिकल वेव फ्रंट। यस ऐसा सर। सरफेस जिसके सारे पार्टिकल सेम फेज में हों उसको बोलते हैं हम लोग वेव फ्रंट। बनाना ये नहीं है, आपको बनाना क्या है ये भी सुन लो। ठीक, आपको वेव तो दिखाना ही नहीं है, बस रे दिखानी है। जी सर। तो आप एक बना लो पॉइंट सोर्स ऐसे। अब ये बना सकती हो, ये बना लिया हमने पॉइंट सोर्स। ठीक, और डायग्राम तो हम लोग वाइट पेपर पर बनाएंगे तो 2D में ही बनाएंगे, यस सर। पर एज्यूम करेंगे 3D में। यस सर। और रे बहुत सारी दिखा देंगे, 4 तो यही दिखा दिया मैंने। ठीक है, 4 और दिखानी है। अब बना देंगे स्पेरिकल वेव फ्रंट। एक बनाएंगे हम स्फेयर। तो ये बन गया स्पेरिकल वेव फ्रंट, ये बनाना था तुम्हें। यस सर। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट बन रहा है स्पेरिकल। थोड़ा और डार्क कर रहा है, तुम भी डार्क लाइन से बनाना थोड़ा। यस सर। मार्कर स्केच वगैरह लेके बैठा करो, हाँ सर। सेक्टर वगैरह। तो ये हो गया हमारा स्पेरिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स है तो बन गया स्पेरिकल वेव फ्रंट। को हम तो शॉर्ट में लिखेंगे तो फुल फॉर्म लिखोगे। यस सर। ये राइट खाली टीचर्स का होता है, वो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं क्योंकि बेचारे टीचर कई हजार सालों से पढ़ा रहे होते हैं तो ऊब गए होते हैं, तो इसलिए। ठीक, यस सर। स्पेरिकल वेव। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा, तो आंसर करोगी स्पेरिकल होगा। तो यहाँ पर लिखो नोट नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड का। व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट? यस सर। तो लिखो फॉर अ पॉइंट सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज स्पेरिकल। मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम लिखो यहाँ पर, मैं डॉट 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 कर दे रहा हूँ। यस सर। डैश डैश डैश, बीप बीप बीप, तो बढ़िया वाला बीप। फॉर सर अ फिर। पॉइंट सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज स्पेरिकल। लिख लिया बिटिया? जी सर। उल्टा भी तो पूछ सकते हैं कि स्पेरिकल वेव फ्रंट है तो सोर्स कैसा होगा, तो बोलोगी पॉइंट सोर्स होगा। जी सर। पक्का समझ में आ गया? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइन सोर्स के लिए बनाएंगे कि वेव फ्रंट, देखते हैं कैसा होगा। तो मान लो, तो यहाँ पर हमने एक लाइन सोर्स बनाया है। तो लाइन सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। यस सर। इस सिलेंडर के हर पॉइंट पर वेव एक साथ पहुंचेगी, ये जो सरफेस है
कर यस सके। तो लाइन सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, यस रे जो जाती है वो वेव फ्रंट के नॉर्मल जाती है। क्या पटक रही तुम हर 2 मिनट बाद? तो मैं कुछ नहीं पटक रही, वो पेन वो हो रहा होगा शायद। तुम दूसरा पेन यूज करो, बहुत आवाज आ रही है कटर पटर की। जी सर। तुम पेंसिल से लिखा करो। समझ में आया बच्चा? जी सर। कब से खटर पटर किए जा रही है, किए जा रही है। तो लाइट रे जो होती है ना वेव फ्रंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यस प्रोपगेशन का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया कि ऐसे लाइट रे जा रही हैं, वेव मतलब ऐसे जा रही है, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर, और इधर राइट टू लेफ्ट। जी सर। ठीक है, तो ये हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन गया रेड कलर का। ठीक, लाइन सोर्स के लिए। ठीक, फिर लाइन एक। सोर्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इसको थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए इसको ऐसे थोड़ा डॉट डॉट कर दो, जी मालूम हो सर। जाएगा बहुत बड़ा है। ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक, सर एक सेकंड बना नहीं अभी। तो नोट नंबर 2 बनेगा अब। नोट 2 बना लो, फिर सेंटेंस बोले यहाँ पर। यस सर। फॉर अ लाइन सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। फॉर अ लाइन सोर्स the shape of wavefront is cylindrical. जी सर। For a line source the shape of wavefront is cylindrical। लिख लिया बेटा? यस सर। लेकिन सोचो, एक सोर्स है, तुम हो गोमती नगर में, ठीक है, यस सर। और वहां पर कोई एक लाइट सोर्स है, ठीक है, यस सर। पॉइंट हो या लाइन हो कैसा भी हो, और बहुत दूर, बहुत दूर उसका अगर हम ड्रॉ करें वेव फ्रंट, तो वो भी स्पेरिकल ही बनेगा। यस सर। पॉइंट सोर्स है तो, लेकिन बहुत बड़ा स्क्वायर बनेगा ना। यस सर। बहुत बड़े स्फेयर का छोटा सा पोर्शन देखने में प्लेन लगता है। यहाँ पर छोटा देखो तो प्लेन लग रहा है ना, छोटा सा। हाँ सर। जैसे अर्थ स्पेरिकल है, लेकिन यहाँ से तुम मॉडर्न एकेडमी तक जाती तो भी लगता है कि तुम स्पेयर पर चढ़ रही हो या उतर रही हो। नहीं सर। ठीक, तो चाहे लाइन सोर्स हो या पॉइंट सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो, अगर वो बहुत दूर होगा ना, सुनिए बेटा, यस सर। यस सर। तो वेव फ्रंट अप्रोक्सीमेटली प्लेन बनता है। यस सर। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट डायरेक्टली हम बना रहे हैं। ओके सर। दो दो बना देंगे, एक नहीं दो दो बना देंगे। पीछे भी दो दो बना सकते थे, तीन तीन बना सकते थे, तो यहाँ तो कम से कम दो बनाएंगे। यस सर। तो ये एक हमारा हो गया प्लेन वेव फ्रंट। ध्यान से देखना। बहुत बदतमीज है। तो ये 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 ऐसे ये एक ही बना रहे होता, दो बनाने में बहुत मेहनत लगेगा। तो ये बन गया हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट, और लाइट रेज हमेशा इसके नॉर्मल जाती है। यस सर।
तो लाइट रे इसके सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही है। सुन लिया बेटा? यस सर। तो ये हमारा हो गया प्लेन वेव फ्रंट। तो यहाँ नोट 3 लिखो। If source is far away from the point of observation, if source is far away from the point of observation, then wavefront is approximately plane. Then wavefront is approximately plane. एक बार और बनाएंगे डायग्राम इसका। ओके सर। मुझे मज़ा नहीं आया बना करके ये। और जब तक मज़ा ना आए तब तक बनाते रहना चाहिए। तो ये बन गया। हाँ, फालतू मैं डबल डबल कर रहा था, सिंगल सिंगल करना था, शानदार बन जाता। ठीक, ये उठा लिया इरेजर और लाइट रेज बनाने के लिए वाइट कलर की लाइट ले लो। ओह, लाइनर। समझ में आया बेटिया? ये बढ़िया बनाना। सर मुझे तो पहले वाला बेटर लगा था। मुझे ये बेटर लग रहा है। मैं दूसरा वाला भी बनाऊं क्या सर? वो और आपने भी क्या? बना। अच्छा वो सर। प्लेन वेव फ्रंट्स, प्लेन वेव फ्रंट्स। दो बन गए ना फ्रंट्स? यस सर। ठीक, सर एक सेकंड। हो गया। 1 सेकंड जैसे बोलते हो तब तक 1 सेकंड बीत जाता तो 2 सेकंड। है। हो गया बेटा? नो सर 1 सेकंड। हाँ सर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा। जी सर जी सर। एक इम्पोर्टेंट नोट लिखना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, direction of propagation of wave oblique ray is always perpendicular to wavefront. ओके सर। Direction of propagation of wave oblique ray is always perpendicular to wavefront. समझ में आया? यस सर। इरेज कर दें? हाँ सर। Direction of propagation of wave oblique ray is always perpendicular to wavefront. कोई दिक्कत? नो सर। अब लिखो हाइगन्स प्रिंसिपल। यस सर। जो चैप्टर का नाम है। कितना गंदा लिख दिया मैंने। हाइगन्स प्रिंसिपल। यस सर। कुछ बुक्स में देखो कि 2 पॉइंट हैं, कुछ बुक में 3 पॉइंट हैं। तो 2 पॉइंट वाला मुझे बेहतर लगता है, क्योंकि जिसमें 3 पॉइंट है उसमें 1 पॉइंट तो डेफिनेशन ऑफ वेवफ्रंट लिख रखा है। यस ठीक है, सर। वो तो लिखवा ही चुके हैं अलग से। यस सर। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ये बताता है कि हाउ डज वेव प्रोपगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सुन यस रही हो? सर। यस सर। तो लिखना, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक अ सोर्स। यहाँ लिखो, यस ईच सर। पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट
acts like a source. Yes, sir. Produces secondary wavelets. Uses secondary Wavelets. 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 Each point on the wavefront acts like a source, produces secondary wavelets, Yes, sir. which propagate in the medium in the same manner, as the primary waves. Which propagate in the medium in the same manner as the primary waves. मैंने बोला each particle on the wavefront acts like a source, produces secondary wavelets which propagate in the medium in the same manner as the primary waves. लिख लिया? Yes, sir. दूसरा पॉइंट लिखो, अभी दोनों को समझाता हूँ. The envelope वही लिफाफा. Yes, sir. Envelope लिख लोगे ना envelope? हाँ sir. Good. The envelope drawn on the surface of secondary wavelets. The envelope drawn on the surface of secondary wavelets gives gives the new position of wavefront. The envelope drawn on the surface of secondary wavelets gives the new position of wavefront. जी सर. समझो इसको ध्यान से, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दोनों एक साथ समझा रहे हैं. Yes, sir. मान लो हमारे पास यहाँ एक पॉइंट सोर्स है, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा ना? जी सर. तो एक पॉइंट सोर्स है तो बनेगा स्पेरिकल वेव फ्रंट. उसका कुछ पोर्शन बनाया, कुछ गैप कर दिया. इस पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, पार्टिकल होंगे. Yes, sir. 2-4 पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन ले लिया. 2-4 पार्टिकल के साथ जो हो रहा होगा वही सबके साथ हो रहा होगा. ठीक. Yes, sir. ये सभी पार्टिकल जो नए नए लिए हैं ना रेड कलर के, ये Yes, जो sir. सोर्स है बेटा, ये सोर्स है. Yes, sir. ठीक है. ये जो वेव प्रोड्यूस करेगा वो प्राइमरी सोर्स कहलाएगा. जैसे ये वेव जो बन के आई है वेव फ्रंट, ये प्राइमरी सोर्स के कारण वेव फ्रंट बना है, जो ये दिख रहा है. Yes, sir. अब इस पर जो पार्टिकल हैं वो खुद सोर्स जैसा बिहेव करते हैं. जैसे मान लो जब तुम लोग ऑफलाइन स्टडी करते थे, Yes, sir. रूम में बैठते थे 25-30 बच्चे, ठीक है, Yes, और sir. मैं बोलूँ या कोई भी बोले, ठीक, तो सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ करके आवाज़ सुन लेते थे ना. हाँ सर. ऐसा थोड़ी ना है कि एक जो वहाँ बोलने वाला हो सबके कान में जा जाके घुस घुस के बोल रहा हो, दौड़ नहीं दौड़ सर. करके. एक नहीं साथ सर. कर ही नहीं पाएगा ऐसा. नहीं सर. लेकिन आपको एग्जैक्टली वही फ्रिक्वेंसी सुनाई पड़ती है जो सोर्स प्रोड्यूस करता है. एग्जैक्टली वही फ्रिक्वेंसी सुनते हो आप. बोलो. Yes, sir. ठीक है. इसका मतलब आपके पास कान के पास जो एयर पार्टिकल था, वो एयर पार्टिकल एग्जैक्टली वही फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस किया है जो सोर्स ने प्रोड्यूस किया है. Yes, sir. ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ तक जाते समय आवाज़ की फ्रिक्वेंसी बदल गई हो और यहाँ पर लता मंगेशकर ने गाया हो, यहाँ पर गाय बैल बकरी की आवाज़ आ रही हो. नहीं सर. ठीक, एग्जैक्टली वही फ्रिक्वेंसी सुनाई पड़ती. इसका मतलब ये सोर्स जो है हमारी कॉपी कैट कर रहा है. बोलो बेटा. Yes, sir. नकलची है. मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये भी कर रहा है. बोलो. Yes, sir. तो वही बोला गया है, ईच पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट एक्ट लाइक अ सोर्स. अब इसी को थोड़ा Okay, sir. दूसरे वर्ड में बोले कह सकते हैं कि वेव फ्रंट का जितना भी पार्टिकल है, ठीक है, Yes, वो sir. एकदम कॉपी कैट करता है, फ्रिक्वेंसी वही प्रोड्यूस करता है. जैसे Yes, आजकल sir. बहुत सारे लोग नहीं होते हैं जो दूसरे की साउंड निकालते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उसको, क्या क्या? बोलते हैं? अरे मिमिक्री. एक आदमी मिमिक्री, हाँ. तो ये पार्टिकल बहुत बढ़िया मिमिक्री करते हैं, एग्जैक्टली वही फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं जो सोर्स प्रोड्यूस करता है. सुन लिया बेटा? Yes, sir. तो अब ये पॉइंट सोर्स हैं तो इनका भी तो अपना इंडिविजुअल वेव फ्रंट बनेगा ना स्पेरिकल, हर एक Yes, का. sir.
तो ये Yes, बना sir. दे रहे हैं, हर इंडिविजुअल पार्टिकल का अपना अपना स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, Yes, sir. क्योंकि ये खुद सोर्स जैसा बिहेव कर रहा है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। Yes, sir. Each particle on the wavefront act like a source, produces secondary wavelets। तो ये secondary wavelets हैं जो मल्टीपल बने हैं स्पेरिकल Yes, sir. शेप में, और ये भी मीडियम में उसी स्पीड से उसी फ्रिक्वेंसी से प्रोपोगेट होंगे जैसे कि प्राइमरी वेव। समझ में आ गई बात। Yes, sir. अब पहला पॉइंट जरा ध्यान से पढ़ो, तो बोलते हुए पढ़ो। Each point on a wavefront acts like a source, produces secondary wavelets which propagate in the medium in the same manner as the primary waves. बेसिकली मैं चेक कर रहा था तुम लिख रही हो कि नहीं, ठीक लिख रही हो। ठीक है, उसके तो आप फोटो भी बोल देते, मैं भेज देती। ठीक है, ओके, चलो इसी बहाने एक बार पढ़ लिया। अब Yes, देखो sir. बेटा, इस जो सेकेंडरी वेवलेट का एक वेव फ्रंट, इसको ध्यान से देखो, इसके हर पार्टिकल भी तो आपस में सेम फेज में होंगे। Yes, sir. देश जो ब्लू कलर से बना रहे हैं, ये भी तो आपस में सेम फेज में होंगे, बोलो बेटा। Yes, sir. इसी तरह से इसके भी सारे पार्टिकल आपस में सेम फेज में होंगे, Yes, sir. एंड सो ऑन। समझ में आई बात ये। Yes, sir. अब मैं आपको बताऊं बेटा, एक बहुत इंफॉर्मेशन की बात है, Okay, राज sir. की बात है, जी सर। ठीक, किसी को बताना नहीं। हाँ। ठीक, कि जब ये पार्टिकल, रेड कलर का लेता हूँ बेटा, हाँ सर। कि जब ये पार्टिकल भी सेम फेज में होंगे, राज की बात है। हाँ सर। ठीक, क्यों? इनके पेरेंट पार्टिकल सेम फेज में थे ना। यस सर। इक्वल टाइम के बाद अगर ये वेवफ्रंट ड्रॉ किए गए हैं, जो नए नए वेवफ्रंट हैं, तो इनके ये सारे पार्टिकल आपस में सेम फेज में होंगे बच्चों। ओके सर। ये ओके सर। बहुत ही राज की बात है, ओके सर। बताना नहीं बेटा। सर ठीक। एग्जामिनर को भी नहीं। मजाक कर रहे हैं। ठीक, तो यस सर। इनको ज्वाइन करते हुए अगर हम एक स्पेयर ड्रॉ करें, स्पेयर ड्रॉ करें, लाइन नहीं बेटा, हाँ सर। बहुत गंदी लाइन ड्रॉ हो रही है, ये बन गई बढ़िया। इस पर लाइन बनाना ये आसान थोड़ी ना है। तो मेरी तो बन गई। अरे बेटा, कागज पर तो हम भी बना लेते हैं, कागज पर तो मेरा बेटा भी बना लेता है। तो बच्चा जानती हो, ये वाला जो नया सरफेस बना है ना, यही इन्वेलप है, इन्वेलप कवरिंग सरफेस। ओके इधर भी सर। एक बना है कवरिंग सरफेस, ठीक है। यस सर। ये न्यू वेव फ्रंट बन गया, क्या बन गया? न्यू यू वेव वेव फ्रंट। फ्रंट, यस सर। नया वेव फ्रंट बन गया। और लाइट रे जानती हो वेव फ्रंट के नॉर्मल चलती हैं, नहीं है? बोलो, ये सोर्स की पोजीशन थोड़ी चेंज कर दे, ये सेंटर पे लगी नहीं रहा, बनते बनते थोड़ा किनारे हो गया। ये हमारा सोर्स है, यस सर। ठीक। जी सर। अब लाइट रे जानती हो वेव फ्रंट के नॉर्मल जाते हैं, हाँ सर। एक इधर से बना लो, ये इधर से कहीं एक बना लो, यस सर। एक इधर से कहीं बना लो, और कहीं पर भी सरफेस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, ये नॉर्मल होंगे। जो वेव फ्रंट का सरफेस है ना, उस पर टेंजेंट यस ड्रॉ सर। करके देखो, यहाँ ड्रॉ करके देखो, नॉर्मल है ना? बोलो, सर कहाँ? यहाँ पर ये देखो टेंजेंट ड्रॉ किया, हाँ सर तो नॉर्मल है। रे नॉर्मल है, नहीं है? बोलो, यस सर। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो रे नॉर्मल नहीं है? बोलो बिटिया। यस सर। तो ये नोट में लिखवा ही चुके हैं हम, समझ में आ गया ये पक्का? हाँ सर। यस सर। 100%। यस। एक बार और इसको समझेंगे, ठीक है। ओके सर। मान लो हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, यस सर। तो प्लेन वेव फ्रंट को लाइन बना दिया, ठीक जी है, लिख सर। देंगे प्लेन वेव फ्रंट, तो एग्जामिनर के चच्चा भी मानेंगे कि ये प्लेन वेव फ्रंट बच्चे ने बना रखा है। ओके सर। वो चच्चा हम भी हो सकते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास इस पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। यस सर। हर एक पार्टिकल खुद कैसा बिहेव करता है? अपने पेरेंट जैसा, यस सर। ठीक। तो खुद सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करेगा। ज़्यादा ही पॉइंट बना दे बिना मतलब का, रुक जाओ, थोड़ा कम कर दें, 2-3 से काम जब चल सकता है तो इतना क्यों बनाया जाए? 1 2 3। तो ये पॉइंट सोर्स खुद सोर्स जैसा बिहेव करते हैं, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ऑन द वेव फ्रंट,
ये खुद सोर्स जैसा बिहेव करते हैं, सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस करते हैं, और इसका कवरिंग सरफेस ड्रॉ करोगी तो ये एक बन जाएगा नया वेव फ्रंट, वो भी प्लेन होगा। ठीक, यहाँ भी बनेगा। थोड़ा कट पिट जाए, बहुत कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई नंबर नहीं Yes, sir. कटेगा, नंबर नहीं कटेगा। रे ऐसे जा रही है, तो मैं बच्चा। Yes, sir. तो भैया ये हो गया हमारा क्या, Huygens principle. हाइगन्स प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन। ये प्लेन वेव फ्रंट था ना, Yes, sir. प्लेन वेव फ्रंट। अरे लिख रखा ऑलरेडी, क्यों बार बार लिखता है। तो रे हमेशा नॉर्मल जाती है। ठीक, Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक। सुनिए हो क्या क्या, Yes, sir. एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी पढ़ेंगे, Okay, sir. एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी पढ़ेंगे, ऑप्टिकल पाथ पढ़ेंगे। Yes, ठीक, तो sir. चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, एक Okay, sir. लेक्चर और होगा तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आया Okay, बच्चा। okay, sir. Okay, sir.